नमस्कार, आप अमृत विहार न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोह में है और एक गोह का पांडे मैरिज हॉल है और यहाँ पे प्रत्याशी हैं जन स्वराज पार्टी के सीताराम दुखारी जी, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुखारी जी क्या कुछ कह रहे हैं। अब आप लोग चुनावी मैदान में आप आ गए हैं और कल से लगातार या आज ही से जब से आपको टिकट मिली है जनता के बीच में जाइए। क्या कहकर लोगों से वोट मांगेंगे? क्यों जन स्वराज को लोग वोट देगा? जन स्वराज का वोट इसलिए लोग देगा कि जन स्वराज का उद्देश्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उद्देश्य से मिलन जुलना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि राजा का बेटा हो भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए भारत में एक राजनीतिक नेता पैदा हो गया जिसका नाम है प्रशांत किशोर। सर, गो विधानसभा में सबसे मुख्य मुद्दा जो होगा क्या होगा? वो विधानसभा में सिर्फ मुद्दा है, बिन मुद्दा के कौन से मामला है? सारी मुद्दा है, जिस मुद्दे पर कोई भी आपत्ति दिया था ध्यान नहीं दिया है। मुद्दा है सर शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी हो विकास का मुद्दा हम बात कर रहे हैं। वो विधानसभा में आप क्या क्या मुद्दा लेकर जाएंगे जनता को? भी जनता कहेंगे सारी में मैटर कहेंगे। शिक्षा में सुधार तो बोलिए दी हमने कि शिक्षा में सुधार करेंगे। जनना हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए। जो सरकारी स्कूल में खिचड़ी खा के लड़के ना आ रहे हैं उनको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारा सरकार बना तो इसे उनके उद्देश्य को हम प्रचार करेंगे। उसी उद्देश्य के तहत मत मांगेंगे लोगों से। इसके बाद स्वास्थ्य में सुधार के बात करेंगे। इसके बाद जो किसानों की समस्या उस पर बात करेंगे। बहुत सारी समस्या जिस पर हम बात रखेंगे जनता के बीच कि अगर सरकार बनी, हमारा वोट दिए जीतेंगे तो हम उद्देश्य को पूर्ति करने में फर्ज निभाएंगे। सर, पिछले महीना से लगातार गो विधानसभा में हंसपुरा हो या गोह में हो, लगातार युवा वर्ग के लोग आंदोलन पर उतरे हैं। लगातार कई दिन हंसपुरा में जाम रहा, लोग नाराबाजी किए हैं, सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाए हैं। क्या जाएंगे उन लोगों के पास, क्या कहेंगे आप? उन लोग कहेंगे कि अरे हमें वोट दीजिएगा, हम जीतेंगे। तो आप जो नारा है हंसपुरा में जाम की समस्या, उसको हम बाईपास बनाने के प्रस्ताव रखेंगे बिहार सरकार के पास। दूसरी जो रोड है, रोड जी आपको ऐसे तो रोड बनने के आदेश हो गया है, इलेक्शन में चलने के लिए रोड बन रहा है, परंतु उससे अच्छे डबल रोड हम बनवाने के प्रयास करेंगे। अपने स्तर से जितना भी उनकी समस्या समाधान करेंगे। गोह में सर लगातार आप भ्रमण कई महीनों से कर रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा गोह का क्या रहा आपके लिए? हमारे पास मुद्दा तो कोई नहीं था। मुद्दा तो यही था जो 5 को पंचायत 4 को पंचायत के लोगों ने हमने कही कि हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं उस गाँव में नहीं हम लोग जाने दिए हैं, उसका पूर्ति करेंगे। इसके बाद मुद्दा तो मुद्दे है। फिर बिहार वो का मुद्दा है, रोड गली नली बहुत जगह नहीं बना है, कई गांव गली से भी रहा है, कई गांव नर के समान है, हम घूमे तो देखे। इसे सब पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। चुनाव आने से पहले बिहार सरकार के द्वारा कई लुभावने दिया गया, 10,000 रुपये भी महिलाओं को मिला है, उनको कैसे आप आश्वस्त करेंगे? वो 10,000 रुपया सब महिला जानती है कि चुनावी लॉलीपॉप है, उसमें कोई महिला फंसने वाली नहीं है, सब वोट हमको देगी। अच्छा, आप ये जो लगातार आप जवाब दे रहे हैं, आपसे अंतिम सवाल ये है कि आप जब गांव में जाएंगे, आपका समर्थक जो है, सारे जगह तो आप नहीं पहुंचेंगे, समर्थक आपका जो है, क्या आप इनको गाइड किए हैं? जाएंगे तो क्या कहेंगे जनता से कि आपको लोग वोट देगा? क्योंकि जन स्वराज जो पार्टी है, नया पार्टी उभरी है और बिहार बदलने का ये वादा है। क्या कहेंगे मुख्य रूप से, क्या लोग जाकर वोट मांगेंगे? हमारे कार्यकर्ता कहेंगे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का जो उद्देश्य है, अगर दुखारी जी विधायक बने तो उनके उद्देश्य को पूर्ति करेंगे और गांव की जितनी समस्या है उसको ज्यादा से ज्यादा हल कराने के प्रयास करेंगे। इसी मुद्दा को लेकर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। बेरोजगारी, गरीबी, सब जितनी बातें है सबको रखेंगे और रोड गली नली की सवाल जो है जिस गांव में नहीं बना उसको हम बनाएंगे, बचा हुआ गांव को पूर्ति करेंगे। अच्छा, आप सर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपको टिकट मिलने के बाद पूरे बिहार में चर्चा चली कि सीताराम दुखारी जी को एक ईबीसी को टिकट दिया गया
क्या लग रहा है गो विधानसभा में आप किस रणनीति के तहत जाएंगे? यहाँ महागठबंधन भी है मजबूत स्थिति में, एनडीए भी आ रहा है यहाँ से, किस रणनीति से जाएंगे कि आप यहाँ से चुनाव निकाल सकते? रणनीति तो हमारा अपना ही है। एबीसी के वोट है 2,47,000। हमारा वोट ना मिलेगा कि उन्हीं के वोट मिला। जब उसका बेटा आ गया तो थोड़ा को भी मिलेगा। अरे गरीबी ने वोट था, गरीब के बेटा हम ही है तो हम लोग वोट देगा। गरीब अमीर को वोट देगा? अमीर लोग सब हार जाएगा इसे 12 बजे सब हार जाएंगे, हार जाएंगे, सफा हार जाएंगे। हमारा वोट से बीतते हैं विधायक। जितना हमारे लोग हैं वोट देने और दिलाने वाले लोग, हम ही लोग वोट देते और दिलाते थे। लगातार आप गरीब की बात करते हैं, यहाँ गरीब और अमीर सारे लोग हैं जी। केवल गरीब को वोट देने से क्या आप जीत जाएंगे? नहीं, गरीब के वोट नहीं। हमको मतदाता जो है सभी वर्ग में है। अमीर गरीब की बात नहीं हमने बोला। हमने बोला कि गरीब वर्ग को ज्यादा वोट देते, गरीब पर ज्यादा नहीं है जी। उद्देश्य उसका इसलिए है, गरीब तो ज्यादा ना है और उसका उद्देश्य है गरीबी मिटाने के लिए। उसका उद्देश्य पर हम बोल रहे हैं तो हमारा ना वोट देंगे, दूसरे का वोट देंगे। सर चुनाव में पैसों की बड़ी खर्च होती है, कहाँ से पैसे लाएंगे इतना आप? हाँ, पैसा जनता देगी हमको। जनता देगी पैसा? हाँ, वोट और नोट दोनों देगी हमको। जनता से लेंगे, हम पैसा भी लेंगे, दिखा देंगे। मतलब चुनाव के लिए चंदा भी किया जाएगा क्या? चंदा हमको देगा, किया का जाएगा। जहाँ अचरा पसारेंगे जैसे देता है ना नैहर से, उसी तरह हमको कुर्ता पसारेंगे। लोग से मांगे कि दीजिए हमको मदद। अच्छा, वोट और नोट दोनों दीजिए। इसके बदले आप क्या दीजिएगा? बड़ा कुछ गो के लिए बड़ा कुछ आप क्या दीजिएगा? हम बहुत कुछ देंगे, जे बाकी सब दे देंगे। शिक्षा स्वास्थ्य जर्जर है। हाँ, तो उसी पर तो हम बोलिए रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। एक भी कॉलेज अच्छी नहीं है ना, तो कॉलेज लावेंगे। जो यहाँ जो कमी होगा उसको पूर्ति करेंगे। हम जितना दिन विधायक रहेंगे उसका पूर्ति करने की जान लगा देंगे। सर जब महिलाएं चुनाव मैदान में आती है तो आंचल पसारती है, जी। आप कौन सा आंचल पसारेंगे? हम कुर्ता पसारेंगे। हाँ। गमछी कहिए। और गमछी कुर्ता जो भी कहे। आप ईबीसी से आते हैं, तो क्या अति पिछड़ा का अगले विधानसभा में फायदा मिलेगा जनसुराज को? जनसुराज का फायदा मिलेगा, मिल गया इसी चुनाव में कि अगले का मिलेगा? वो विधानसभा नहीं और अगले और तो सब विधानसभा मिल गया। जाके पूछिए किसका वोट मिलेगा। अच्छा। ओबीसी का वोट, ईबीसी का वोट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा जनसुराज को पूरे। हाँ, प्रशांत किशोर, हमने एक प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि टिकट 3 आदमी को देने का उद्देश्य था मेरा। हमारे पार्टी को 3 आदमी काम किए थे। डॉक्टर आर्य कुमार जी किए थे, ये आपको मनोज शर्मा जी किए थे, फिर संजय कुशवाहा जी किए थे। अब आपको टिकट देने के उद्देश्य था दुखारी जी कि हमारा जो अपना पार्टी के इजाफा हो, पार्टी के लाभ हो, पार्टी के लाभ के उद्देश्य से आपको टिकट दिया गया कि आप बिहार के अध्यक्ष रहे थे पिछड़ा प्रकोष्ठ का, पूरे बिहार पर आपको पहचान है। दूसरी बात, औरंगाबाद जिला के धरती के नेता रहे हैं, औरंगाबाद जिले के गांव-गांव के लोग जानते हैं कि दुखारी जी कौन है। इसलिए आपको हम दे रहे हैं कि हमारा पार्टी खड़ा हो और पार्टी को उद्देश्य पूर्ति हो और पार्टी में ज्यादा ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीते। एक नवीनगर विधानसभा से ओबीसी महिला उम्मीदवार को टिकट मिला है अर्चना यादव जी। हाँ, आज तक आजादी के बाद किसी महिला को टिकट नहीं मिला औरंगाबाद लोकसभा में, 6 विधानसभा में। जी। क्या कहेंगे उनके बारे में? वो जीत जाएगी, उसका अति पिछड़ा के सब वोट मिलेगा, उसका अपना वोट मिलेगा, जीत जाएगी। जीत जाएंगे? हाँ, निश्चित जीत जाएगी। सर ये चुनाव जब से जनसुराज में आए हैं कि कोई भी जदयू का नेता से संपर्क स्थापित किया कि आप आ जाइए, वापस आ जाइए, जदयू में वापस आ जाइए? किसी ने फोन किया आपको जदयू से कि आप वापस आ जाइए? ऑफर आया जदयू से कि आप जनसुराज में हैं, वापस आ जाइए? अब भरोसा तो है। हम कहते क्या कि नेता को पार्टी का उद्देश्य होता है। जी जी, पहला लालू जी का उद्देश्य था सामाजिक न्याय। जेडीयू में वापसी के लिए कोई कॉल आया आपके पास कि जदयू वापस अब आ जाइए, मत जाइए वो जनसुराज? तो अपना लाभ के लिए बुला रहे हैं। बुला रहे हैं आपको? हाँ, लाभ कॉल आ रहा है? हाँ, लाभ के लिए बुलाता है। टिकट मिला, टिकट आया तो नहीं, टिकट आने के बाद कौन बुलाएगा? फिर टिकट मिले तो कौन आ गया? अच्छा, पहले आ रहा था फोन आपके हाँ, पास? टिकट आने के 2 दिन पहले, टिकट मिलने के फाइनल होने के 2 दिन पहले तक फोन आ रहा था कि वापस आई दुखारी जी, आपका उद्देश्य का पूर्ति किया जाएगा। अब हम नहीं जाएंगे, हम कह दिया कि हम छोड़ दिया। सर आप अति पिछड़ा की वोट की बात कर रहे हैं। अति पिछड़ा के जो बड़े बड़े नेता है एनडीए में, उन लोग कहेंगे हम लेंगे तो उनका कोई बड़े बड़े के बात सुनता है कोई? अब बुद्धिजीवी न हुआ, कल तो पढ़ा लिखा लोग ना समझता था, गांव के लोग समझता नहीं था राजनीति की भाषा। अब सब समझ गया गरीब गुरबा कि राजनीति कैसे होता है। अच्छा अच्छा, पैसा भी कमाता है, पैसा भी लेता है लोग। तो नोट लेगा, पैसा खींचेगा नोच के और वोट देगा सोच के। क्या कहेगा जनता के लिए क्या कहिएगा? जनता को क्या कहिएगा? गोह की जनता है उसको क्या कहिएगा? क्या दीजिएगा या मैसेज क्या दीजिएगा? क्या संदेश जनता को क्या संदेश आप दीजिएगा? संदेश तो ही देंगे कि आपकी जो समस्या वो समाधान करेंगे। अच्छा। हर जगह उपस्थित रहेंगे, आपको गांव में रहेंगे। हम और विधायक रहेंगे, पटना में रहेंगे, हम घर पर रहेंगे, आपको गांव में रहेंगे, घूमेंगे, सभी की समस्या सुनेंगे, समाधान करेंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत चलिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप